पुनर्जन्म लेकर वापस आने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया एक पत्थर निगलने का और सबके सामने उस लड़की को जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी मजबूर किया कि वो जिंदा सांप निगल जाए। पूरी क्लास को लगा मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता था 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया बदलने वाली, धरती के सारे जीव म्यूटेट होने वाले और हर इंसान को वही शक्ति मिलने वाली थी जो उसने तबाही शुरू होने से पहले आखिरी बार खाया हो। पिछली जिंदगी में मैंने मटन मोमो खाए थे, उसकी वजह से मुझे मिला था ऊन उगाने का बेकार सा पाव। शुरुआत में ठंड से बचने में थोड़ा काम आया, लेकिन जैसे जैसे म्यूटेटेड राक्षस ताकतवर होते गए मुझे समझ आ गया मैं बस कत्ल होने के लिए छोड़ी गई भेड़ हूं। लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ लौटा था। पिछली जिंदगी में मैंने एक आवारा कुत्ते को देखा जिसके अंदर किसी देवता जैसी ताकत थी। बाद में पता चला वो शहर की पुरानी एंटीक शॉप वाले के कुत्ते ने गलती से एक रहस्यमयी जेड स्टोन निगल लिया था। इसलिए वापस आते ही मैंने सबसे पहले वही पत्थर खरीद। पैसे जुटाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। और जहां तक रिया को सांप निगलने पर मजबूर करने की बात है, वो मेरी क्लासमेट थी और मुझसे प्यार करती थी। पिछली जिंदगी में दुनिया खत्म हो रही थी, फिर भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसके पास खुद को बचाने वाली आइस पावर थी, वो आराम से सर्वाइव कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ रही, मुझे बचाती रही, जबकि मेरे पास कोई ढंग की ताकत तक नहीं थी। आखिर में मेरी वजह से वो भी मर गया। इस बार मैं उसे कमजोर नहीं रहने देने वाला। उसका पालतू ग्रीन वाइपर पिछली जिंदगी में म्यूटेशन के बाद ड्रैगन बन गया था। अगर वो एंटीक शॉप वाले कुत्ते से हारता नहीं तो शायद आगे चलकर डिवाइन ड्रैगन बन जाता। और जिंदा निगलने की वजह भी साफ थी, पिछली जिंदगी के अनुभव ने सिखाया था जितना रॉ और डायरेक्ट कंज्यूम करोगे उतनी ताकतवर एबिलिटी मिलेगी। उस जेड स्टोन को काटना नामुमकिन था, वरना मैं खुद उसका आधा हिस्सा रिया को दे देता। अब भले उसे पूरा ड्रैगन पावर न मिले, लेकिन उसकी पुरानी आइस एबिलिटी से कई गुना बेहतर जरूर होगी। इस वक्त रिया की आंखों में जबरदस्त संघर्ष था। एक तरफ उसका सबसे प्यारा इंसान, दूसरी तरफ उसका पालतू सांप। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने फैसला कर लिया, सॉरी छोटू, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसने सांप उठाया और पूरी क्लास के सामने उसे ऐसे निगल गई जैसे कोई नूडल्स खा रहा हो। पूरी क्लास सन्न रह गई, किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली, सब सिर्फ शॉक्ड होकर उसे घूर रहे। रिया तुरंत पानी के कूलर की तरफ भागी। लगातार कई गिलास पानी पीने के बाद भी वो दीवार पकड़कर उल्टियां करती रही। तब जाकर सबको यकीन हुआ, रिया तूने सच में खा लिया, पागल हो गई है क्या? उसने बोला, और तूने मान भी लिया। भाई मैं सपना देख रहा हूँ क्या? यहाँ तक कि टीचर भी हक्का बक्का रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आजकल के बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। उधर मैं दर्द से पेट पकड़ते हुए उसके पास पहुंचा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, बाल पसीने से माथे पर चिपक गए थे। वो इतनी कमजोर लग रही थी कि जैसे अभी टूट जाएगी। मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। रिया दर्द से कांपती आवाज में बोली, मैंने कर दिया। उसने भी मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने उसके चेहरे को सहलाया, लेकिन तभी उसके होंठों से खून बहने लगा। ये देखकर टीचर घबरा गए और तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाया। लेकिन क्लास में एक इंसान ऐसा था जिसकी आंखों में सिर्फ आग थी, विक्रम। वो काफी समय से रिया के पीछे पड़ा था, लेकिन हर बार रिजेक्ट हुआ था। लंबा चौड़ा शरीर, भारी मसल्स, गुस्से में उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। वो भारी कदमों से हमारी तरफ बढ़ा और दहाड़ते हुए बोला, आर्यन तू मरना चाहता है क्या? तुझे पता था वो तुझसे प्यार करती है, फिर भी तूने उसे सांप खाने पर मजबूर कर दिया। उसकी आवाज पूरी क्लास में गूंज उठी। डर के मारे बाकी स्टूडेंट्स चुप होकर पीछे हट गए। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।